Hello students. So in this video we are going to talk about conversations. Conversation as defined, as you can see on the screen, the definition is very simple, that it is a talk, especially an informal one between two people or more than two people, when you exchange your ideas with someone else. आप किसी से भी अपनी बातचीत रख रहे हैं, कोई आइडियाज कन्वे करना चाह रहे हैं, कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है जो आप बताना चाह रहे हैं, उस सभी चीजों को हम कॉन्वर्सेशन के अंडर डालते हैं. The thing is that many people are confused between speaking and conversation. तो speaking versus conversation का एक ये टॉपिक जो है मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है सिंपल वे में, ताकि आप लोग को समझ में आए. सी स्पीकिंग इज एन एबिलिटी, एक स्किल है जो आपको हमेशा से, एक एबिलिटी है जो आपको हमेशा से दी जाती है, और क्योंकि ये हमेशा से आपके साथ है, बहुत सारे लोग इसे ग्रांटेड ले लेते हैं. दे थिंक दैट दे आर एबल टू स्पीक सो दे कैन स्पीक एनीथिंग, बट स्पीकिंग इज जस्ट एन एबिलिटी. और कॉन्वर्सेशन में बहुत अंतर होता है स्पीकिंग से. कॉन्वर्सेशन करने का मतलब है कि उसमें चार चीजें होनी चाहिए जो यहाँ लिस्ट डाउन मैंने की हुई है स्क्रीन पर. क्वालिटी, क्वांटिटी, रिलेशन एंड मैनर. ये सारी चीजें जो है कॉन्वर्सेशन को सिर्फ स्पीकिंग से अलग कर देता है. यानी कि जब आप कॉन्वर्सेशन करते हैं तब आपको क्वालिटी का ध्यान रखना है. क्वालिटी इन द सेंस, जब कोई सामने वाला पर्सन आपसे बात कर रहा है तो आप बदले में जो जवाब दे रहे हैं, या आप जब बात स्टार्ट कर रहे हैं तो टॉपिक ऐसा होना चाहिए या आपका इंफॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें क्वालिटी हो. आप फालतू की बकवास नहीं कर रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं उसका इंफॉर्मेशन पास ऑन करना उसके लिए बेनिफिशियल हो, जो आपका लिसनर है, जो रिसीवर है, उसके लिए बेनिफिशियरी इन द सेंस एटलीस्ट उसके पास कोई इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिसके एज अ नॉलेज सेट वो अपने दिमाग में रख सके. तो क्वालिटी जो होती है, आपका क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ कहा जा रहा है, या क्वालिटी ऑफ आइडिया, या क्वालिटी ऑफ मैसेज दैट यू आर ट्राइंग टू कन्वे विद द पर्सन टू whom यू आर कन्वर्सिंग. तो कन्वर्स करना एक तरह से आप कह सकते हैं आर्ट है. Conversing with someone or having a conversation with someone is just like an art where you have to keep on practicing and you have to keep on certain rules and regulation in your mind while you are having a conversation. तो quality तो आप add on कर रहे हैं. अब ये quantity क्या है? क्वांटिटी का मतलब है कि जरूरी नहीं कि अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं या दो से ज्यादा लोग आपस में बात कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही पर्सन लगातार बोलेगा. यानी कि क्वांटिटी ऑफ टॉकिंग ऑफ वन पर्सन शुड बी इन अ लिमिटेड वे. मतलब एक पर्सन बोलेगा, दूसरा पर्सन को जवाब देने का टाइम देना है उसे, या फिर अगर वो पर्सन अग्री कर रहा है या डिसअग्री कर रहा है, ये सारी चीजों का कम्युनिकेशन होना चाहिए. सिर्फ एक पर्सन लगातार किसी चीज के बारे में बोलता जाए तो वो कॉन्वर्सेशन वन साइडेड होता आता है, वो डबल साइडेड नहीं होता, या वो कॉन्वर्सेशन ही नहीं कहलाएगा, वो स्पीकिंग कहलाएगा. मतलब एक पर्सन जो है वो बोल रहा है और दूसरा रिसीव कर रहा है. सिर्फ कॉन्वर्सेशन का मतलब होता है जब दोनों आपस में अपने आइडियाज को एक्सचेंज करें. जो आप बात कह रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपने बताई सामने वाले पर्सन को, उस इंफॉर्मेशन से उन्हें क्या हेल्प मिला, उन्हें वो अग्री कर रहे हैं, डिसअग्री कर रहे हैं, या फिर उस इंफॉर्मेशन में वो कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं. हो सकता है आपने जो इंफॉर्मेशन भेजी है या आपने जो इंफॉर्मेशन कन्वे किया है उसका एक्स्ट्रा कुछ उन्हें पता है, या उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज उनके पास है सिमिलर विद द सेम टॉपिक ऑन द सेम टॉपिक, तो वो कन्वे कर सकते हैं. तो क्वांटिटी का ध्यान रखिए कि आपके दोनों दो तरफा बात होनी चाहिए. अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं या दो से ज्यादा लोग हैं तो एक को लेफ्ट आउट फील नहीं करना चाहिए कहीं भी. everyone should get an equal opportunity to converse. तो क्वांटिटी कम रखिए ताकि आपका कॉन्वर्सेशन जो है, यानी कि आइडियाज जो आप कन्वे कर रहे हैं, वो बेहतर तरीके से कन्वे हो सके, और उससे क्या रिएक्शन हो रहा है, क्या फीडबैक हो रहा है, वो भी आप अच्छे से ले पाए. नेक्स्ट इज रिलेशन. जब भी आप कोई बात करते हैं, उस जिस तरीके से आप उससे बात कर रहे हैं, जो बात आपने कही है, जो आइडियाज आपने कन्वे किया है, वो आपके रिलेशनशिप को शो करता है कि आप सामने वाले से किस तरह का रिलेशन रख रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, जिस तरीके से आप अपने फ्रेंड से कन्वर्सेशन करते हैं, सेम कॉन्वर्सेशन आप अपने टीचर से नहीं कर सकते, आप अपने पेरेंट्स से नहीं कर सकते. देर आर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स when you converse with a person who is professional with you, someone who is very personal to you, someone who is a friend to you.
तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो, और फ्रेंड भी किस तरह का फ्रेंड है वो, कि वो सिर्फ ऑफिस जाने वाला दोस्त है जो आपके साथ 5-6 साल से काम कर रहा है सिर्फ, या एक ऐसा दोस्त है जो पिछले 7-8 साल से एजुकेशन टाइम पीरियड के टाइम से आपके साथ है, या फिर कोई ऐसा फ्रेंड जो बहुत रीसेंट है लेकिन आपके आइडियोलॉजीज बहुत मिलती जुलती हैं। तो जहां पर एक कॉमन टॉपिक आपको मिल जाता है, जैसे मान लीजिए एक पर्सन है जो एक हफ्ते पहले ही आपसे मिला है, ओनली 1 वीक यू हैव नोन दैट पर्सन, बट यू हैव समथिंग इन कॉमन विद दैट पर्सन। हो सकता है आप दोनों को ट्रैवलिंग बहुत पसंद है और आप दोनों मिलकर जिस एरिया में आप रह रहे हैं उस एरिया को आपने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, एंड यू आर हैविंग अ ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन विद दैट पर्सन, क्योंकि आपने सेम आइडियोलॉजी रखी है जिसको कॉन्वर्स करने में दोनों को ही बहुत इंटरेस्ट लग रहा है। तो ये रिलेशन बिल्डअप भी करता है, ये रिलेशन शो भी करता है। जिस तरह की बात आप कर रहे हैं उनसे, वो जानकर कोई कह सकता है कि आप दोनों दोस्त हैं, या आप दोनों प्रोफेशनल हैं, या ये आपके सीनियर हैं, ये वो आपके जूनियर हैं। वट एवर कॉन्वर्सेशन आप यू आर हैविंग, वो आपके रिलेशनशिप को बता सकता है कि क्या है और कितना गहरा है। नेक्स्ट इज मैनर। किस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हैं उस पर्सन से, ये भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि mannerism, that means there, as I've already told you, there is a protocol, there's a protocol when you follow, that you have to follow up when you converse with someone. आप जब बात करते हैं किसी से तो आपको ध्यान रखना होता है कि आप किससे बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल टीचर जब क्लास में आता है तब आप उन्हें गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून विश विश करते हैं। तो विश करने का ये जो प्रोटोकॉल है ये स्टार्ट किया गया है, ये मैनरिज्म दिखाता है कि आप इस तरह से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। या फिर मान लीजिए आपने कॉल किया या एक मैसेज भेजा अपने टीचर को कि मैम आई वांट टू हैव द आई वांट दिस पीडीएफ और आई हैव मिस्ड दिस क्लास, सो आई वांटेड द नोट्स फ्रॉम यू। जो आपने लिखवाए थे या आपने जो पीडीएफ शेयर किया था वो मेरे पास ओपन नहीं हो पा रहा है, मुझे दूसरा फॉर्मेट में भी भेज दीजिए। ये कॉन्वर्सेशन जो होता है एक प्रॉपर मैनरिज्म के साथ करना चाहिए, एक प्रॉपर तरीके से सवाल पूछना चाहिए, बिकॉज वो आपके टीचर हैं। तो आप जब उनसे मैसेज करते हैं या कॉल पे बात करते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, आई हैव मिस्ड आउट योर क्लास ऑन दिस डे, so can you please share me the PDF that you were teaching from, or can you please share that PDF in another format because that one is not I cannot open that in my mobile phone or my desktop। तो ये मैनरिज्म जो होता है वो तो रहना ही चाहिए। प्लस किसी के भी साथ आप कम्युनिकेट करते हैं उस पर्सन के बारे में आपको सोचना है बिफोर यू स्पीक समथिंग। ऐसा नहीं है कि आप उसके बारे में कुछ भी बोल सकते हैं जस्ट बिकॉज यू आर थिंकिंग दैट यू आर ब्रेव टू स्पीक द ट्रूथ इन फ्रंट ऑफ समवन। आपको किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं करनी है जब आप कॉन्वर्सेशन करते हैं। एंड ये सारी चीजें जो हैं आपको स्पीकिंग एंड कॉन्वर्सेशन में डिफरेंस है। तो जब भी आप कॉन्वर्सेशन करें आप ये 4 चीजों का ध्यान जरूर रखें कि आप जो मैसेज कन्वे कर रहे हैं उसमें क्वालिटी होना चाहिए, क्वांटिटी लिमिट होना चाहिए, और रिलेशन आपका बिल्डअप करने के लिए, अगर आप एक पर्सन से बिल्डअप करना चाहते हैं, रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो बेहतर तरीका खोजिए, एक कॉमन टॉपिक खोजिए जिससे आप कॉन्वर्सेशन कर पाए उस पर्सन से। या फिर अगर कॉमन टॉपिक नहीं मिल रहा है तो आप किसी और से, उनके कॉमन फ्रेंड से, कोई ऐसा दोस्त जो उनसे उनको भी जानता है आपको भी जानता है, उनके थ्रू आप इंट्रोडक्शन करवाइए ताकि आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सके। तो रिलेशन बिल्डअप करने के लिए आप यूज कर सकते हैं कम्युनिकेशन, उसको ध्यान रखना है। एंड मैनरिज्म मोस्ट एंड ऑटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप जब रिस्पेक्ट देते हैं तभी आपकी कोई रिस्पेक्ट करेगा। तो आप जब भी किसी के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं यू नीड टू कीप इन माइंड that you have to give them respect. Thank you so much, and we'll meet in the next video to tell you what exactly is the strategy of having a conversation. Thank you.